जय गुरु जी। संगत जी आज तारीख है 21 मई और अभी टाइम हो रहा है 3:13 और मैं अपना शुक्राना सत्संग बहादुरगढ़ से शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु पा की कृपा से मैं आज ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे 10 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, उसके लिए आपका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना। संगत जी कल थी 20 मई 2026 और कल मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था अंदर से। पता नहीं कैसे भाव आ रहे थे। गुरुजी की कृपा थी और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि गुरुजी मेरे पापा को ये मैसेजेस दिए जा रहे थे कि उनका एक्सीडेंट होने वाला है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो कहते दिए संगत जी कि अगर हम गुरुजी का नाम जप करते हैं, गुरु जी का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो हमारे सारे ही कष्ट जो हमें 100% होना होता है वो 10% चला जाता है। और परिवार में अगर एक इंसान भी गुरु जी का नाम ले ले, एक मेंबर भी गुरु जी का नाम ले ले तो गुरु जी सारे मेंबर को ब्लेस कर देते हैं। वैसे ही गुरु जी ने मेरे पापा को ब्लेस किया और जो हमारे कष्ट थे वो थोड़े से ही में काट दिए और स्वयं मेरे घर हनुमान जी आए थे गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल ये हुआ था कि मैं घर पे थी, मैं और मेरी चाची, हम दोनों घर पे थे और मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा के साथ हुआ क्या है। और घर पे जब थे तब एक बहुत ही ज़्यादा जो नॉर्मल बंदर होता है, जो मंकी होता है बंदर, वो नॉर्मल एक साइज़ होता है लेकिन वो एक इंसान के साइज़ का लग रहा था। मेरी बेटी 10 साल की है, वो मेरी बेटी से भी लंबा लग रहा था अगर वो खड़ा हो जाता है। तो इतना बड़ा बंदर था और घर में आ गया था। वैसे उसने घर में ज़्यादा कुछ नहीं किया था लेकिन किचन में जाके, जो हमारी किचन बाहर की साइड है, तो वहाँ किचन में जाके वो अंदर उसने जो आम रखे थे वो आम सारे खा के फेंके और जितने भी अंडे रखे थे वो अंडे फोड़ दिए। और मतलब किचन में जाके उसने बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि डंडा दिखाने पर भी, कुछ भी करने पर वो नहीं जा रहा था, लेकिन मन में एक भाव आ रहा था कि एक कष्ट है जो ये काट रहा है। तो मैं शांत थी कि चलो कोई भी कष्ट है शायद गुरुजी इतने में कटवा रहे हैं। तो मैंने जय गुरुजी बोला। बहुत आधे घंटे के बाद जब मुझे बाहर जाना हुआ तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुपा प्लीज़ आप इसे भेज दीजिए, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, प्लीज़ ये चला जाए गुरुपा। मैंने जैसे ही कहा संगत जी आप मानोगे नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगा। मैंने जस्ट कहा और 1 सेकंड भी नहीं लगा और वो बंदर चला गया। और ये मैंने अपनी चाची के सामने कहा था और मेरी चाची भी देखे शॉक्ड हो गई कि तूने जस्ट अभी कहा और वो अपने आप चला गया। जो बंदर हमारे डंडे से भी नहीं भाग रहा था, डर नहीं रहा था, हम जो कर रहे थे कुछ भी नहीं, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अपना काम करे जा रहा था। और जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया वो चला गया। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल आपका शुक्राना गुरुपा। और फिर संगत जी जैसे ही मैं किचन में गई तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो मेरे मन में ये नहीं, गुस्सा नहीं आया, मेरे मन में बस ये आया कि गुरुजी मुझसे ये सफाई करवा के शायद मेरा कष्ट कटवा रहे हैं।
कुछ है हमारे घर में कष्टी आने की है, तो गुरुजी ने इसी में काट दिया। बस मेरे मन में ये आया और मैंने सफाई स्टार्ट कर दी। और संगत जी मानोगे नहीं कि इससे पहले भी बंदर आए थे, इससे पहले भी बंदरों ने बहुत ज़्यादा किचन ख़राब किए हैं और मुझे सफाई करने में कम से कम आधे से 1 घंटा लग जाता था पूरा किचन क्लीन करने में। और उसके बाद भी स्मेल्स आती थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। लेकिन आप मानोगे नहीं, ये जो किचन था वो पहले से ज़्यादा गंदगी करके गया था ये बंदर, और ये किचन सिर्फ 10 मिनट में साफ़ हो गया। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। मैं गुरुजी का नाम मंत्र जाप तो मैं करती गई, मंत्र जाप करती गई, और पता नहीं 10 मिनट में कैसे, मैं खुद शॉक्ड हो गई कि मैंने किया कैसे इतनी जल्दी। मैंने 10 मिनट में सारा सामान लेके डस्टबिन में फेंक भी दिया। मैंने किचन इवन जो डिटर्जेंट डाल के धोते हैं वो मैंने पूरा वॉश कर दिया किचन, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर। मैं खुद शॉक्ड रह गई। तो फिर मैंने कहा गुरुपा ये आपकी ही महिमा है, ये आप ही ने करवाया है, सब कुछ आप ही करवाते हैं गुरुपा। जो भी कष्ट है उसको इतने समय टालने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। तो जैसे ही मैं किचन विचन साफ़ करके बैठी थी, तो उस टाइम पे ना मेरे पापा का फ़ोन आया था कि बेटा मैं ना घर पे आ रहा हूँ, और ना तुम एक काम करो, तो जो अंडे रखे हैं ना वो ना बॉईल कर दो। तो मैंने कहा पापा मैं अभी किचन साफ़ करके बैठी हूँ, आप आ जाओ, मैं तब बॉईल कर दूँगी। तो कह रहे नहीं बेटा आप मुझे आप कर दो, मैं आने वाला हूँ 10 मिनट में, आप प्लीज़ जल्दी से कर दो। तो मैं एकदम से माइंड में ये आया कि पापा इतनी गर्मी को अंडा बॉयल एग खाते नहीं हैं, आज क्या प्रॉब्लम हो गई है। और उनकी आवाज़ भी थोड़ी मुझे अजीब सी लगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने अंडे लेके बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो जैसे ही मेरे पापा ने एंटर किया रूम में, मैंने देखा कि उनकी जो लेफ़्ट लेग है, हाँ लेफ़्ट लेग का जो घुटना है वहाँ से पैंट पूरी फटी हुई थी और वहाँ से खून बह रहा था, हाथों में लगा हुआ था, खून बह रहा था। और मतलब कि उनको लगी हुई थी, और मैं एकदम से शॉक रह गई थी कि पापा ये हुआ क्या है। तो पापा ने कहा कि बेटा आज ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है मेरा, बट गुरुजी की कृपा से ना मैं बच गया हूँ। मैंने कहा, मैं एकदम से माइंड में आ गया, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। संगत जी वो गुरुजी थे जो हमारा कष्ट काटने के लिए आए थे, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें पता नहीं होता है कि आप हमारा कहाँ से कैसे कष्ट काट रहे हैं, वो सब आपको पता होता है गुरुजी। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हम तो ऐसे हैं कि बस जो हमें सामने से दिखता है हम उसी पे विश्वास करते हैं। तो मैंने कहा पापा आज घर में ऐसी ऐसी बात हुई थी, तो शायद, तो पापा ने कहा हाँ बेटा वो गुरुजी थे जो हमारा ना कष्ट काटने के लिए आए थे, वरना जिस एरिया जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे सिर्फ ट्रक ही चलते हैं, और उनका ट्रक से ही हुआ है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से ज़्यादा नहीं लगी है। बस जैसे ही मैंने सारा कुछ क्लीन किया तो वहाँ पे सिर्फ खरोच थी। गुरुजी ने जो ज़्यादा एक्सीडेंट होना था वो सिर्फ खरोच में निकाल दिया। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी मेरे पापा को गुरुजी बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे, बहुत टाइम से बता रहे थे कि एक्सीडेंट होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन संगत जी मेरे पापा बहुत भूले हैं, बहुत ही ज़्यादा भूले हैं। वो बस ऐसे कहते हैं कि गुरुपा अगर एक्सीडेंट होगा भी या कुछ भी होगा, वो भी करवाना आपके हाथ में है, बचाना आपके हाथ में है, मारना आपके हाथ में है। तो उन्होंने गुरुपा पे छोड़ दिया, तो गुरुपा ने उन्हें बचा लिया। तो ऐसे ही संगत जी गुरुपा कहते हैं कि इफ़ डोंट ये बट वगैरह कुछ मत करो, आप बस छोड़ दो, बस मानो, गुरुपा को मानो कि आपके हाथ में है, जो भी करवाना आपके हाथ में है। हमारा सांस लेना गुरुपा के हाथों में है, हमारा चलना गुरुपा के हाथों में, हमारा बैठना गुरुपा के हाथों में, हमारा नाम लेना गुरुपा के हाथों में, हर चीज़ गुरुपा के हाथों में है। तो संगत जी बस मैं गुरुपा का यही शुक्राना करना चाहती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमें संभालिए रखिएगा, ऐसे ही हम पे प्यार बरसाइएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हाँ संगत जी मेरे
मेरे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी, बहुत ज़्यादा इतना आ रहा था कि मैं गुरुपा का नाम भी नहीं ले पा रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था पूजा पाठ करने का, गुरुपा का नाम लेने का या मंत्र जाप करने का, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने फिर भी ना मन मार के गुरुपा का नाम लिया। मैंने ऐसे मंत्र जाप करते करते भी ना मैं रुक जाती थी कि नहीं नहीं करना, फिर करना, नहीं मुझे करना है, मेरे गुरुपा से जुड़ना है। मैं ऐसे करके मंत्र जाप करती थी। तो गुरुपा का फिर मेरे पास मैसेज आता है कि जिस टाइम आपको लगे कि नेगेटिविटी हावी हो रही है, आपका मन नहीं कर रहा है, उस टाइम करिए, 1 या 2 लेकिन करिए ज़रूर, और वो नेगेटिविटी ऐसे भाग जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और गुरुपा तो है ही है, कभी हमें डिप्रेशन में जाने नहीं देते, ना ही नेगेटिव लोगों के साथ रहने देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना, गुरुपा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग का पहला दिन है, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये शुक्राना सत्संग मैं अपने ब्रदर की तरफ से कर रही हूँ, और अगर सत्संग करते समय मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी भी माफ़ कर दें, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग जो है ना, शेयर किया करो। तो अपने परिवार वालों की तरफ से भी सत्संग शेयर किया करो, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो उनको भी मिलती है ना। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का टेलीपैथी खुद ही कर देते हैं कि जिसकी तरफ से गुरु जी महाराज ने सत्संग शेयर कराना होता है। तो संगत जी, आज क्या हुआ कि आज मैं और मेरा ब्रदर हम अपने होम टाउन गए थे, दोनों बाय बस गए थे, क्योंकि हमारी कार ख़राब थी। तो हमने सोचा कि बाय बस चले जाते हैं। तो संगत जी, बाय बस गए हम, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ब्रदर अपने घर से आ गए थे, मैं भी इधर से अपने घर से चली गई थी, और हम दोनों बाय बस गए। बड़ा अच्छा रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जब हम पहुँचे, हमें रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं हुई, और हम बातें करते हुए अपना और एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और गुरुजी हमारे अंग संग थे, मैं गुरुजी को महसूस कर रही थी। गुरुजी को जब मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन भी होते थे, और मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी मिली रास्ते में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल भी गाड़ी वाली गाड़ियाँ दिखी मुझे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज का। महाराज ने हमें हमेशा अपनी प्रेजेंस महसूस कराई वहाँ पर। और संगत जी, मेरे ब्रदर के पास ना मतलब कैश नहीं था, ऑनलाइन पैसे थे, और मेरे पास कैश सिर्फ 500 रुपीज़ पड़े हुए थे। तो संगत जी, बस में तो ऑनलाइन चलता नहीं है, तो फिर मैंने कैश अपना दिया निकाल कर ब्रदर को। तो फिर उसके बाद संगत जी, फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो फिर ब्रदर ने जो है वहाँ पे पहुँचकर जो हमने काम करना था, एक्चुअली एक भांजे का भी काम था, तो वो भी आ गया था। फिर हमें कोई एक और बंदा मिल गया, तो उसने गुरुजी ने उसके लिए भी हम कुछ काम के लिए देख रहे थे, तो वो मैं बाद में बताऊंगी कि जो गुरुजी ने ब्लेस किया है। जब वो पूरा अच्छे से सब कुछ तैयार हो जाएगा, सब कुछ उसके लिए रेडी हो जाएगा, वो मैं फिर अपने भांजे की तरफ से जो है शुक्राना करूँगी, क्योंकि वो ब्लेसिंग उसके लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने जो दी है। तो और साथ में गुरुजी ने मुझे एक छोटा स्वरूप भी मैं उसको अपने भांजे को देकर आई हूँ कि तूने हमेशा अपनी जेब में रखना है। तो और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि भी अब जो छोटा स्वरूप है और तो भी अपने पास हमेशा रखा कर। तो मैं भी हमेशा अपने पास रखती हूँ, ब्रदर भी हमेशा अपने पास ही रखते हैं। तो संगत जी, बस हमने फटाफट से अपना काम करा, और संगत जी देखो, हम 4 घंटे में हम वापस भी चंडीगढ़ आ गए। और फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट बस मिल गई चंडीगढ़ के लिए, हिमाचल से आना था हमने।
तो संगत जी हम फिर डायरेक्ट बस में बैठ के और फिर उसके बाद मैंने ब्रदर को एक एप्पल खिलाया और फिर मैंने खुद भी पहले ब्रदर ने मुझे छोले भटूरे खिलाए, पर छोले भटूरे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो मैंने ब्रदर को कहा मेरा तो सारा अंदर से ख़राब ही हो गया, क्योंकि ये पता नहीं इन्होंने बड़ा गंदा तेल यूज़ किया था। तो ब्रदर ने कहा, कहते दुकान तो अच्छी पे लेकर आया था, पता नहीं अब प्रिपरेशन की कैसी है। तो चलो वो सब हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब हम वापस बस स्टैंड पहुँचे तो अब अपने घर जाना था। तो भैया ने तो भाभी के साथ जाना था, भाभी स्कूल से आ रही थी। तो फिर मैंने कहा पहले भैया चले जाएं अपना आराम से, फिर मैं उसके बाद अपनी राइड बुक करके चली जाऊंगी। तो संगत जी भैया एक एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए गए, तो वहाँ से निकले नहीं। तो ब्रदर परेशान हो रहा था कि मैं कैसे पैसे करूँ। फिर ब्रदर ने ना मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी, जबकि मैं मना कर रही थी कि मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं तो क्या हो गया, भाई बहन में अगर 500 रुपये ही तो मैंने खर्च किए हैं तो क्या हो गया। कहता नहीं, उसने मुझे 500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। और फिर उसके बाद हम दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पिया बैठ के, और फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें इधर उधर की भी की। और उसने कहा कि घर जाकर मुझे मैसेज कर देना कि मैं पहुंच गई। मैंने कहा ठीक है, मैं कह दूंगी। और संगत जी फिर उसके बाद, क्योंकि भाभी के साथ मेरी जो है इतना अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि भाभी थोड़ा सा अलग ही टाइप की हैं। वो मतलब थोड़ा अपने में रहती हैं, क्योंकि जॉब करती हैं, थोड़ा सा उनको अपने में ही रहना, मतलब वो कहती हैं, उनका ये होता है कि भाई सब मेरी बात माने, सब मेरे ही आगे पीछे हों। तो संगत जी आजकल का ऐसा है नहीं है, तो गिव एंड टेक है। आप अच्छे से रिलेशन रखोगे तो आगे वाला भी रिलेशन वैसे ही रखेगा। जबकि मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, मेरा भाई तो सब उनके सारे परिवार वालों की इतनी इज्जत करते हैं, इतना रिलेशन अच्छे रखते हैं, हेल्दी रिलेशन रखते हैं सबसे। और वो किसी से भी कोई उनको कुछ भी बोल जाए, पर फिर भी वो रिलेशन अपने ख़राब नहीं करते हैं। और भाभी जो है हम लोगों से नहीं रखती, तो हम भी नहीं रखते उनसे। ठीक है, वो अपने घर में खुश हैं, हम अपने घर में खुश हैं। तो मेरा ब्रदर पर ये है कि उसने भी मुझे मैसेज करके पूछ रहा कि तूने रोटी खा ली कि नहीं खा ली। और फिर मैंने कहा हाँ भाई मैंने खा ली है। तो संगत जी बस गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि मेरे ब्रदर को बस हमेशा हेल्दी रखना, खूब खुश रखना, खूब ऐश करे मेरा भाई। और गुरु महाराज की इतनी कृपा है, जब से गुरु महाराज ने हम दोनों बहन भाई का हाथ पकड़ा है, तब से हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी महाराज ने। सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं है। तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और बाकी मेरे ब्रदर तो धार्मिक विचारों वाले बहुत हैं, सेवा भाव भी रखते हैं, और हर पल जो हैं नाम भी जपते हैं। और गुरु महाराज ही उनके मन में थॉट डालते हैं कि उन्हें कब और क्या करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें उनके लिए बेनिफिट हैं वो करनी चाहिए। तो मतलब गुरु महाराज ही हम उनकी देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि महाराज ही हमारे सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु सब कुछ गुरु महाराज से ही हमारा रिलेशन है। और तो दुनिया सब मतलब की हैं, तो महाराज ही हमारे अपने हैं, क्योंकि महाराज के साथ ही हम रह के बड़े खुश रहते हैं। तो महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार है मेरे महाराज को। और भूल चूक माफ़ करना महाराज, अगर मैंने कोई गलती शुक्राना करते हुए कोई गलती कर दी हो। और अब इसके साथ ही मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, नंदन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। लव यू गुरु पा।